अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन के दौरे पर है, जहाँ पर उन्होंने चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीन की जो मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम हैं उनके साथ भी मुलाकातें की हैं। इस मुलाकात के बाद अब इंडिया के अंदर जो है वो खलबली मची हुई है। इंडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है और इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी ख़ारजा पॉलिसी और उनकी जो दिफाई पॉलिसी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे चीन की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। फिर इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो किस तरह मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस मुलाकात की क्या अहमियत है, ख़ास तौर पर क्या पाकिस्तान ने चीन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो पाकिस्तान की मदद के लिए चीन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इसकी क्या तफसीलात है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो पहली बात जो कि पिछले 2-3 वीलॉग से मैं कर रहा हूँ कि इस वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को पूरी दुनिया इज़्ज़त दे रही है, पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट दे रही है और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है, पाकिस्तान का जो बैन अवी साख है, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, वो भी भरपूर तरीके से उसमें इजाफा हो रहा है। चाहे वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अमरीका के वज़ीर ख़ारजा हो, वो पाकिस्तान के आला हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग को रुकवाया है, जिस पर इस वक्त भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी वो बिल्कुल खामोश बने हुए हैं। और आप देखें तो भारत की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, वो भी इस पर सवाल उठा रही हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी अगर भारत को हुई है तो उसकी तफसीलात सामने रखी जाए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि इस जंग के दौरान 5 जंगी जहाज़ गिराए जा चुके हैं। तो यकीनन ये जो 5 जंगी जहाज़ हैं ये भारत के जंगी जहाज़ हैं, जिन्हें पाकिस्तान के पायलट्स ने बहुत ही पेशा वाराना तरीके से, बहुत ही माहिराना तरीके से इनको मार गिराया है। अब चूंकि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं नाज़रीन, उन्होंने अपनी महारत का भरपूर तरीके से मुजाहरा किया है। चीन को इस बात का यकीन हो चुका है कि अगर पाकिस्तान के पायलट्स को, पाकिस्तान की फ़ौज को हम कोई भी हथियार देते हैं तो वो उन्हें इंतहाई माहिराना तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन को बिल्कुल सीधा सीधा एक्यूरेट टारगेट करेंगे। और ये जो अभी का दौरा है जनरल आसिम मुनीर का, इसमें भी पाकिस्तान और चीन ने इस बात का अज़्म दोहराया है कि चीन जो है वो हर सतह पर पाकिस्तान की मदद करेगा, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट फराहम की जाएगी। अब इस वक्त चूँकि पाकिस्तान एक हालत जंग में है, उसे दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है और इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अगर चीन पाकिस्तान की दिफाई मदद फराहम करता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई डील्स, जो दिफाई मुआहदे सामने आ रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। 3 बड़ी जो डील्स हैं वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान होती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 बड़ी कामयाबियाँ ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान को मिली हैं। पहली कामयाबी जो कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, वो ये है कि चीन ने पाकिस्तान को एक जंगी हेलीकॉप्टर J-10ME फराहम करने का ऐलान कर दिया है। और कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं कि 4 ये जो जंगी हेलीकॉप्टर हैं ये पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए हैं। इनमें से 3 जो जंगी हेलीकॉप्टर हैं वो पाकिस्तान में पहुंच भी चुके हैं और इस जंगी हेलीकॉप्टर की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। इस जंगी हेलीकॉप्टर की खसूसियत ये है कि एक तो ये जब ज़्यादा बुलंदी के ऊपर परवाज़ नहीं करता, बल्कि ज़मीन के करीब ज़्यादा निचली सतह पर रहते हुए अपने दुश्मन को टारगेट करता है। क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान के जो जंगी हेलीकॉप्टर है, जो कि अमेरिकन साख्ता है, वो कोबरा हेलीकॉप्टर है, वो ज़्यादा बुलंदी से अपने टारगेट को हिट करते हैं। लेकिन चूंकि इंडिया के पास जो अपाची हेलीकॉप्टर है वो ज़्यादा बुलंदी से नहीं बल्कि ज़्यादा करीब आकर अपने टारगेट को हिट करते हैं, तो पाकिस्तान को भी एक ऐसा जंगी जहाज़ चाहिए था, जंगी हेलीकॉप्टर चाहिए था जो ज़्यादा करीब पहुंचकर बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज तरीके से
अपने दुश्मन को हिट कर सके। तो अब ये जो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि उसे कि ऐसा जंगी हेलीकॉप्टर चाहिए, वो अब पाकिस्तान को मिल चुका है। इस जंगी हेलीकॉप्टर को ख़रीदने के लिए पाकिस्तान गुज़िस्ता कई सालों से कोशिश कर रहा था। पहले पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि इसको रूस से जंगी हेलीकॉप्टर मिल जाए, लेकिन रूस ने चूँकि इंडिया के दबाव में आकर पाकिस्तान को ये जंगी हेलीकॉप्टर फराहम करने से इनकार किया। फिर टर्की से भी पाकिस्तान जो है इस तरह के जंगी हेलीकॉप्टर ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टर्की के ऊपर आप जानते हैं कि अमेरिका की जो पाबंदियाँ हैं वो लगी हुई हैं। फिर अमेरिका के जो अपने हेलीकॉप्टर हैं वो भी पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि अमेरिकन साख्ता हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को मिल सकें, लेकिन अ, दुनिया क्योंकि गोल है और हर तरह से पाकिस्तान के दिफाई सलाहियत को रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जो कि हर सूरत में उसने पाकिस्तान की मदद की है, और चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भी हिमालय से बुलंद है, पहाड़ों से बुलंद है, शहद से मीठी है। तो इस बात का सबूत अब मिल चुका है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद न करे, लेकिन चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। और चीन ने पाकिस्तान को अब ये जब J-10ME हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए हैं, तो अब इंडिया ये भूल जाए कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा, बल्कि अब पाकिस्तान इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब देने की सलाहियत में आ चुका है। जो दूसरा मिज़ाइल चीन ने पाकिस्तान को दिया है वो PL-15 है। ये एक हाई रेंज मिज़ाइल है और इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर होती है, और इसका जो वज़न है ये भी कम है। और ये एयर टू एयर मिज़ाइल जब जंग हो रही होती है तो एक दूसरे के टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। तो PL-5 की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। ये चीनी मिज़ाइल है जो कि पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। एक और मिज़ाइल जो कि चीनी साख्ता है उसका नाम TY-9 है। TY-9 भी एक लॉन्ग रेंज मिज़ाइल है। इसकी रेंज भी 150 से 200 किलोमीटर बताई जाती है, और ये इसका वज़न कम है, ये हल्के वज़न का है। इसकी वज़न जो है ये 25 किलोग्राम ग्राम बताया जाता है, और इसकी जो टारगेट करने की सलाहियत है वो भी इंतहाई एक्यूरेट और प्रिसाइज बताई जा रही है। तो तीन चीज़ें जो हैं वो आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद पाकिस्तान को मिल रही है। जंगी हेलीकॉप्टर भी मिल रहे हैं और दो किस्म के मिज़ाइल भी मिल रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनको उनको कुछ नहीं करना आ रहा, उनके लिए ये मैसेज है कि फील्ड मार्शल ना सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बढ़ा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो माशी सलाहियत है, उस माशी बहाली है, उसके लिए भी अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तीन बड़ी नाकामियां इंडिया को हो चुकी हैं। अगर इंडियन ये समझते हैं कि उन्हें कामयाबी हुई है तो वो कमेंट्स में बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें कामयाबी हुई है या फिर नाकामी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इंडिया को नाकामी हुई है। और दूसरी नाकामी ये हुई है कि इंडिया जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया से तन्हा हो चुका है, पूरी दुनिया से कट चुका है। इंडिया की खारजा पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इंडिया के वजीर खारजा ना तो कोई हाई लेवल की मुलाकात कर रहे हैं, ना कोई उनसे मिल रहा है। तीसरी बड़ी नाकामी जो है वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी अपनी दिफाई सलाहियत नहीं बढ़ा रहे। नरेंद्र मोदी ना तो अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, ना यूरोपीय ममालिक को जवाब दे रहे हैं, और ना ही चीन का मुकाबला कर रहे हैं। अब चूंकि एक खत्ते के अंदर नई सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो इसमें चीन ने ये वाज़ेह तौर पर इंडिया को पैगाम दे दिया है कि आपकी गेम ख़त्म हो चुकी है। आप जितना मर्जी रोएं धोएं, जितना मर्जी शोर मचाएं, जो नई ताकत है वो पाकिस्तान की नई ताकत है, और इस नई ताकत के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पूरी ताकत, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।